नमस्कार बच्चों, आज करते हैं वाक्य। इससे पहले आपने किया था शब्द। वाक्य से पहले आपको जो है शब्द के बारे में पता होना चाहिए कि शब्द क्या होता है। शब्द होता है वर्णों का मेल और वाक्य होता है शब्दों का मेल। ठीक है, शब्द तो क्या होता है, दो या दो से अधिक वर्णों का मेल। और वर्ण क्या होते हैं बच्चों, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो सके। तो आपको जो वर्ण का पता होना चाहिए, शब्द का पता होना चाहिए, फिर वाक्य का पता होना चाहिए। और जो है वर्ण क्या है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो सके उसे वर्ण कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक वर्णों का मेल जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता है। और वाक्य क्या है, दो या दो से अधिक शब्दों का मेल या शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे वर्षा हो रही है, ये क्या है, ये एक वाक्य है। क्या है, ये एक वाक्य है। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूं, ये एक वाक्य है। तो वाक्य किसे कहते हैं, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। उसके बाद आता है वाक्य के अंग, वाक्य के भाग। वाक्य के दो भाग होते हैं बच्चों, एक उद्देश्य और एक विधेय। वाक्य के कितने भाग होते हैं, दो, एक उद्देश्य और एक विधेय। अब आपको ये पता होना चाहिए कि उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है। वाक्य में जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो उद्देश्य कहलाता है। जो भी वाक्य होता है उसके बारे में जो कहा जाता है वो क्या होता है, उद्देश्य होता है। जैसे रमा ने शीला को एक साड़ी दी, तो यहाँ पर वाक्य में जिसके बारे में, किसके बारे में कहा गया है, रमा के बारे में। तो रमा क्या है, उद्देश्य। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो क्या होता है, उद्देश्य। फिर उसके बाद आपका आता है विधेय। विधेय क्या होता है कि वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे जो है वो क्या कहा जाता है, विधेय कहा जाता है। वाक्य के दो भाग होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। उद्देश्य तो कौन सा, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, और विधेय कौन सा, उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो क्या कहलाता है, विधेय कहलाता है। जैसे काले काले बादल जो है वो गरजते हैं, तो काले काले बादल तो क्या हो गए, उद्देश्य। क्या हो गए, उद्देश्य, क्योंकि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा गया, किसके बारे में कहा गया, काले काले बादलों के बारे में कहा गया। और उद्देश्य के बारे में जो कहा गया, क्या कहा गया, गरजते हैं। तो गरजते हैं ये क्या हो गया, विधेय। तो बच्चों ये अब आपको पता लग गया कि वाक्य क्या है। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है, वाक्य में जिसके बारे में जो है कुछ कहा जाए वो उद्देश्य, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, विधेय। उसके बाद करते हैं बच्चों के वाक्य के भेद। वाक्य के मुख्य रूप से जो है वाक्य का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है। मुख्य रूप से एक रचना के आधार पर और दूसरा है आपका है अर्थ के आधार पर। अब बच्चों हम जो है सबसे पहले करेंगे रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं बच्चों, एक सरल वाक्य, एक संयुक्त वाक्य और एक मिश्र वाक्य, या इसको मिश्रित वाक्य भी बोलते हैं। कौन कौन से होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य किसे कहते हैं बच्चों, कि वे वाक्य जिसमें एक ही उद्देश्य और विधेय हो उसे सरल वाक्य कहा जाता है। अब आपको जब ये पता लग गया उद्देश्य क्या है, तो आपको 1 मिनट में देखते ही पता लग जाएगा
कि जैसे जैसे राजेश बीमार है, तो यहाँ पर ये एक क्या है, सरल वाक्य है जिसमें एक ही उद्देश्य और विधेय है। उद्देश्य क्या है, राजेश, और बीमार है क्या है, विधेय। तो वे वाक्य जिसमें एक ही उद्देश्य और विधेय हो उसे जो है सरल वाक्य कहते हैं। जैसे लड़के मैदान में गेंद से खेल रहे हैं, तो यहाँ पर लड़के, लड़के क्या हो गया, उद्देश्य, और गेंद से खेल रहे हैं ये क्या हो गया, विधेय। तो वे वाक्य जिसमें एक ही उद्देश्य और जो है विधेय हो उसे सरल वाक्य कहा जाता है। नेक्स्ट आपका आता है बच्चों संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, वे वाक्य जिनमें, संयुक्त का मतलब क्या होता है, जोड़ना, वे वाक्य जिनमें दो या दो से अधिक वाक्य योजक के द्वारा जुड़े होते हैं तो उसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। योजक देखो, अथवा आ जाए, और आ जाए, या आ जाए, किंतु आ जाए, परंतु आ जाए, ये योजक हैं। तो इनके द्वारा वे वाक्य जिनमें दो या दो से अधिक वाक्य योजक के द्वारा जुड़े हुए हों तो उसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। जैसे बिजली थोड़ी देर के लिए आई, ये एक वाक्य है, सरल वाक्य है ये। बिजली थोड़ी देर के लिए आई और चली गई, तो यहाँ पर ये और आ गया, ये क्या है, योजक है, और चली गई ये दूसरा वाक्य है। तो ये यहाँ पर वे वाक्य जिनमें दो या दो से अधिक वाक्य योजक के द्वारा जुड़े हुए होते हैं तो उसे संयुक्त वाक्य जो है वो कहा जाता है। जैसे बिजली थोड़ी देर के लिए आई और चली गई। आप चाय लेंगे या कॉफी, आप चाय लेंगे एक सरल वाक्य, या आ गया या कॉफी, मतलब आप चाय लेंगे या कॉफी। मैं भी आपके साथ चलता किंतु मेरा स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं है। तो यहाँ पर वे वाक्य जिनमें दो या दो से अधिक वाक्य योजक के द्वारा जुड़े हों तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब दोनों का पता चल गया बच्चों। सरल वाक्य तो कौन से, जिसमें एक ही उद्देश्य और विधेय हो, और संयुक्त वाक्य कौन से, जिसमें दो या दो से अधिक वाक्य योजक के द्वारा जुड़े हुए हों। अब आगे अगला करते हैं बच्चों मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्या है कि जिस वाक्य में एक मुख्य वाक्य तथा एक या एक से अधिक गौण उपवाक्य हों उसे मिश्र वाक्य कहा जाता है। मिश्र वाक्य कौन सा बच्चों, जिसमें एक मुख्य वाक्य और एक या एक से अधिक गौण उपवाक्य हो, मतलब वे उस पर आश्रित हो मुख्य वाक्य पर, तो वो मिश्र वाक्य जो है वो कहलाएगा। उपवाक्य जो है जैसा, जैसा, वैसा, जो, वह, जब, तक, क्योंकि, यदि, तो, ये आदि योजक से जुड़े होते हैं। उपवाक्य जो है इन योजकों के आदि से जो है वो जुड़े होते हैं। जैसे अध्यापक ने बताया कि कल विद्यालय बंद रहेगा। अध्यापक ने बताया कि जो है कल विद्यालय बंद रहेगा, तो ये कौन सा वाक्य हो गया, मिश्र वाक्य। जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। जो, वह, कौन सा हो गया, मिश्र वाक्य। जब मैं छोटा था तब साइकिल खूब चलाता था, तो जब मैं और तब साइकिल, तो यहाँ पर ये के जो है ये कौन से वाक्य हो गए, मिश्र वाक्य हो गए। आपके जो है ये पेपर में किसी भी तरह से आ सकते हैं, तीनों में से कोई भी आपका वाक्य दे करके पूछा जा सकता है कि रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए, तो आपको तीनों की पहचान होगी, तब आपको पता लगेगा कि ये सरल वाक्य है या ये संयुक्त वाक्य है या ये मिश्र वाक्य है। मोस्टली तो आपके ऐसे ही पूछे जाते हैं, या फिर कई बार प्रश्न के रूप में ऐसे पूछा जा सकता है कि सरल वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए, या संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं,
उदाहरण दीजिए, या मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो आपने जो हर तरीके से आपने करने हैं, इनकी परिभाषा भी याद करनी है, इनके एग्जाम्पल भी याद करने, और आपको पता भी लगना चाहिए कि ये वाक्य जो है कौन सा है। ठीक है, कई बार आपका सरल वाक्य दे करके और जो कहा जाता है कि वाक्य का भेद बताइए और इसे संयुक्त वाक्य में बदलिए, तो आप बताओगे पहले कि कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य है, आपको पता लगेगा तब बताओगे, फिर उसको आपने जो है संयुक्त वाक्य में बदलना है। जैसे वह घर जाकर काम में लग गया, वह घर जाकर काम में लग गया, ये वाक्य का भेद बताइए। तो ये कौन सा है, सरल वाक्य है, आपको देखते ही पता लग जाएगा। वह घर जाकर काम में लग गया, सरल वाक्य। और इसको संयुक्त वाक्य में बदलिए। संयुक्त वाक्य का आपको पता है कि जिसमें दो या दो से अधिक वाक्य योजक के द्वारा जुड़ते हैं। ये एक सरल वाक्य, इसको हमने दो वाक्य जो उसमें बनाना है वाक्यों में, वह घर गया और काम करने लग गया, तो और क्या आ गया, योजक के रूप में हमने प्रयोग किया और दो वाक्य बन गए। वह घर गया एक बन गया और काम करने लग गया, ये एक बन गया, बीच में और लगाया तो जो है ये क्या बन गया, संयुक्त वाक्य जो है वो बन गया। वह घर गया और काम करने लग गया। इसी तरह से जो है अगर संयुक्त वाक्य आ जाए और उसको मिश्र वाक्य में बदलना है, तो हमने जो है ये योजक लगा करके हम उसको जो है वो मिश्र वाक्य में जो है वो बदल सकते हैं। तो ये बच्चों रचना के आधार पर वाक्य के भेद आपने अच्छी तरह से करने हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, ठीक है, तीनों की परिभाषा और तीनों के